इतना सारा टाइम, इतनी बातें, इतनी मीटिंगें, इतनी सीखना, सब कुछ कर रहे हैं, और मुख्य चीज ही में हम उतने मास्टर ही नहीं है। इतने मास्टर होने चाहिए, इतने धुआंधार कि जब हम बोले तो सामने वाले को कन्विंस होना ही पड़े, वो फील आना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे अभियान की बहुत सारे उद्देश्य हैं, पर उसमें से तीन प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हम थोड़ा समझते हैं तो क्या कारण है स्वास्थ्य के खराब होने के। तो उसमें तीन मुख्य कारण है, कारण तो और भी बहुत सारे हैं, पर तीन मुख्य कारण है। पहला है कंपनियों का मुनाफे के चक्कर में गलत प्रोडक्ट का लाना। अब इस बात को आप अपने शब्द थोड़े बहुत इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ये अच्छी तरह से बिठाना। तो मैं कैसे बात कर सकते हैं इसमें? कंपनियों का अपने मुनाफे के चक्कर में कुछ भी प्रोडक्ट लाकर हमें उसका आदी बना देना। क्या जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है उसको हमारे स्वास्थ्य की परवाह है? क्या चॉकलेट खिलाने वाली कंपनी को हमारे स्वास्थ्य की परवाह है? जो पिज्जा बर्गर और इस तरह की जो है उनको परवाह है? इन लोगों को साथियों हमारे स्वास्थ्य की परवाह नहीं, इनको मुनाफे की परवाह है। ये इतना विज्ञापन करती है, और विज्ञापन करके हमें उस प्रोडक्ट का आदी बना देती है, भले हमारा स्वास्थ्य कुछ भी हो। और आज ऐसी चीजें आ गई है जो पहले नहीं थी। पहले कभी सुना हमने पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? तो नहीं देखा पहले। पर ये स्वास्थ्य को खराब होने का एक मोटा कारण है इन कंपनियों का जो माया जाल है। ये बहुत बड़ा माया जाल है। दूसरा कारण है मेडिकल इंडस्ट्री का व्यावसायिकरण। वो एक धंधा बन गया है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे वसूल किए जाए। इसके चक्कर में गलत दवाइयां दी जाती है, अनावश्यक ऑपरेशन किए जाते हैं। ऐसा बहुत सारा धंधा चल रहा है। और तीसरा है जागरूकता का अभाव। इन चीजों से बचाने के लिए हमारी कंपनी क्या काम कर रही है उसको थोड़ा समझते हैं। बाकी तो दुनिया में किसी को परवाह नहीं है, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो हमारे स्वास्थ्य की परवाह करती है और उस पर पूरा काम कर रही है। पहला काम तो वो करती है कि प्रोडक्ट ही ऐसे लाती है जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छे, मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो, जिनसे हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो। जैसे कि ऑयल है तो एक राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल, और कोई ऑयल हमारी कंपनी लाती नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है वही प्रोडक्ट हमारे यहाँ लाए जाते हैं। जैसे कि मान लो इसमें नमकीन भी बनाई जाती है, बिस्किट भी बनाया जाता है, खाकरा भी बनाया जाता है, अचार भी बनाया जाता है, तो उसी तेल में बनाया जाएगा। कोई कंपनी, दुनिया की कंपनी कहीं कोई नमकीन जो है राइस ब्रान ऑयल में नहीं बनाती, क्योंकि उसकी लागत ज्यादा होती है, तो कमाई कम हो जाती है। पर हमारी कंपनी कमाई नहीं देखती, हमारी कंपनी स्वास्थ्य सर्वोपरि है। तो स्वास्थ्यप्रद निर्माणों का, प्रोडक्ट का निर्माण करती है। फिर दूसरा जो ध्यान रखा जाता है गुणवत्ता का, कि स्वास्थ्य के फीचर, प्रोडक्ट जो भी है उसमें स्वास्थ्य के पूरे फीचर होने चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए नमकीन बनाया जाएगा तो वो राइस ब्रान तेल में बनाया जाएगा। फिर तीसरा जो काम किया जाता है वो किया जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बने रहे, और हमारे में पोषक तत्वों की शरीर में कमी नहीं हो। इसके लिए पूरी श्रृंखला विकसित की गई है। और वो भी श्रृंखला क्या, जन्म से लेकर मातृत्व, जो एक गर्भावस्था में आने से लेकर वृद्धावस्था तक के सारे कब क्या जरूरत है वो पूरी श्रृंखला है। ये न्यूट्रीचार्ज पूरा इंतजाम किया गया है। और भी बहुत सारी तैयारियां की गई है। हरित संजीवनी, मतलब रोग मुक्त खेती कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हरित संजीवनी की पूरी श्रृंखला है। हम मांसाहार से मुक्त हो सके, इसके लिए गुड डॉट में ऐसे प्रोडक्ट इजाद किया गया है जिसको हमारे को
प्रोडक्ट तो पूरा वो है शाकाहारी, लेकिन वो मांसाहार जैसा फील और टेस्ट दे देता है, तो मांसाहार से मुक्ति पाते हैं। सेहत साथी, जो हम कहते हैं ना जागरूकता के अभाव में, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम इस कंपनियों के माया जाल में, गलत आदतों में हमारी जीवन शैली खराब कर चुके हैं, ज्यादातर बीमारी उसके कारण होगी। तो एक सेहत साथी का प्रोजेक्ट है इसमें आरसी में, जो सबको सलाह देता है कि जीवन शैली कैसे होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उपाय स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षा इस अभियान का बहुत बड़ा मिशन है। ये इसी के लिए ही बना है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत प्रमुख है, कि स्वस्थ है तो ही तो स्वस्थ शरीर ही तो स्वस्थ मन को रख सकता है और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। हमारी संस्था ने न केवल सामाजिक उद्देश्यों पे काम किया है, बहुत सारे जनरली सामाजिक उद्देश्यों पर काम करने वाली संस्थाएं चंदा लेकर अपना काम करती है, वो मार्केट में जगह, पर हमारी संस्था ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया जहां हमें चंदा लेने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि हम स्वावलंबी भी साथ में बने, और वो भी पैसा नहीं लगाना है कुछ भी, केवल अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके और उन प्रोडक्ट की बातचीत करके, जो हम रोज करते ही हैं, उसमें नया कुछ नहीं करना है। तो एक सामान्य प्रक्रिया करते हुए हम पैसा हमें मांगना नहीं पड़े, बल्कि हम एक एक्स्ट्रा आय भी अर्जित कर सके, ऐसी व्यवस्था की है। इस तरह से एक फील लाना है। थोड़ा बहुत बात आपकी इधर उधर होगी अलग अलग साथी की स्वावलंबन में, लेकिन फील लाना है कि हम अभियान पे ही रहे और उसको गरिमा में प्रस्तुति दे, कि हम ऐसे नहीं व्यापार धंधा कर रहे हैं, ऐसे इसलिए कर रहे हैं, मुनाफे के लिए कर रहे हैं, कि इसलिए लाए हैं कि ताकि देश में ये जो समस्या है गरीबी बेरोजगारी की, ये भी दूर हो, और ये आराम से जो है इतनी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके और बातचीत करके ये काम आराम से किया जा सकता है। हमेशा किसी भी बात पे अभ्यास करते समय इम्पेक्ट क्या जाएगा, प्रभाव क्या जाएगा, वो ध्यान रखो, कि सामने वाले को हमें ये प्रभाव देना है कि यार हमारी संस्था जो करती है ना, वो देश में अभी कोई नहीं करता, इतना वो मैसेज जाना चाहिए। जैसे हमने स्वास्थ्य रक्षा पे बात की, तो ये पूरा माया जाल है, लेकिन हमारी संस्था ये करती है। स्वावलंबन के लिए भी हमारी संस्था ने बड़े आराम से, आपको बिजनेस नहीं करना, आपको मतलब पैसा नहीं लगाना है, जोखिम नहीं लेनी, कुछ नहीं करना है, अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है और आपस में बातचीत करके उनका प्रचार करना है, और आसानी से ये सब हम करते ही हैं। शॉर्ट में इम्पैक्टफुल बात करनी है, कि एक अच्छा सा प्रभाव जाए। ज्यादा लंबा बोलना पड़े वो भी एक समस्या है, थोड़े में जो बात कही जा सकती है ना वजनदार, उसका मजा ही कुछ और है। सबसे अच्छी बात जो थी ना, सबसे अच्छी बात वो थी एकदम घुल मिल के बात करना, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। भले आपका टॉपिक अलग था, कुछ था, पर इसमें जो असर जाता है वो किसी और बात से जाता ही नहीं। हम बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पर इन्होंने जो किया वो मतलब जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, कि उनकी समस्या को याद दिला दिया, कुछ दिला दिया, तो बहुत बढ़िया तरीका होता है। तो ये भी हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कि भले ही लाइन आप इधर उधर कर रहे हैं थोड़ी बहुत, वो चल सकता है, लेकिन कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कि देखिए हमारे घर में कितनी समस्या होती है, ये हो, तो परिवार की स्थिति देखकर, वो देखकर ये तरीका भी हम अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा बोलना है बस। हमारे अभियान में केवल ये तीन उद्देश्य के साथ साथ बहुत सारी सामाजिक सेवा के कार्य भी किए जाते हैं, बहुत सारे किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक ब्लड हेल्पलाइन की एक चालू कर रखी है, और पूरे देश में लाखों लोग उसमें रजिस्टर्ड है। किसी भी देश के किसी भी नागरिक को कोई जरूरत पड़ जाए कभी ताजा रक्त की, तो हमारे साथी लोग उपलब्ध रहते हैं। वृक्षारोपण में बहुत बड़ा काम किया जाता है। सेहत साथी के रूप में सबको जीवन शैली
सिखाने का काम किया जाता है। ऐसे थोड़ा वजनदार तरीके से उन चीजों को रखने में जब भी अन्य गतिविधियां, एक्टिंग करता है ना हीरो, तो वो देखिए आप कितने अच्छे से एक्टिंग करता है। जैसे हमको महसूस ही नहीं होता कि एक्टिंग कर रहा है, हमको लगता है कि यही आदमी, यही जीवन है, यही कहानी। ऐसा इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। तो वो किसके लिए करता है? वो पैसे के लिए करता है एक्टिंग। और हमको किसके लिए आर्सिंग करना है? नए भारत के निर्माण के लिए। उसका मकसद बड़ा है, हमारा मकसद बड़ा है। हमको तो ऐसा जबरदस्त हीरो होना चाहिए। और ये सारी ताकत है इसी में, बस इसको आप अच्छे से सीख लिया और सारे जो असरदार जो तत्व इसमें शामिल कर लिए ना, और लहजा आपने अच्छा कर लिया। कौन ना करेगा, क्यों ना करेगा, है ना? इतना बढ़िया बातें, साथ में पैसा भी नहीं चाहिए हमको, और इतने बड़ा संगठन, लाखों लोग काम भी कर रहे हैं, मना क्यों करेगा? मना तो इसलिए करेगा कि हमने अभ्यास अच्छा नहीं किया। बहुत बढ़िया अभ्यास होना चाहिए। गलतियां करो, 10 बार करो, 20 बार करो, गलत करने के चक्कर में करो ही मत, वो नहीं करो। पर 4-5 साथी, हमारे यहाँ क्या समस्या है कि हाँ बहुत अच्छा नहीं तारीफ, क्योंकि एडिफिकेशन सिखा रखा ने, तो बहुत अच्छा बोला, मजा आ गया। मजा नहीं आया नहीं, और ओके, ये जल्दी से संतुष्ट होना और जो जैसा हो रहा है उसमें गाड़ी चलाते रहना, ये हटाना है। हीरो होना चाहिए ना इतना, मतलब मना, मेरे सामने आप बिठा दो, किसी को भी बिठा दो, कोई दुनिया का कितना बड़ा छोटा, किसी को भी 500 को बिठा दो, समझदार को बिठा दो, सीए को बिठा दो, डॉक्टर को बिठा दो, लेकिन मैं बताऊं कोई मना कर देता? मना क्यों कर सकता है? हम क्या किसी से कुछ ले रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं? पूरा एकदम परफेक्ट, जो है आज कई सिस्टम ही नहीं है, वो हमने एक सिस्टम बना रखा है, सेल्फ स्टेंड सिस्टम है।